गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आज उसी ज्ञान की प्राप्ति को लेकर हजारों लोग आज यहाँ भूगाव स्थल पे मौजूद है और नागपुर संतरा नगरी में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी मौजूद है और जो इन लोगों को आज उनकी समस्या का निवारण कर यहाँ पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम जानेंगे गुरुजी से। गुरुजी, आज का जो यहाँ मार्गदर्शन कार्यक्रम रखा गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज दो कार्यक्रम है। एक समस्या मार्गदर्शन कार्यक्रम है। इसमें लोगों को जो निजी प्रश्न निर्माण होते हैं, प्रपंच में प्रश्न निर्माण होते हैं और ऐसे प्रश्न निर्माण हो गए कि कोई लोग व्यसन में जाते हैं, व्यसन में डूबते हैं, कोई लोग अंधविश्वास से गलत मार्ग पे जाता है, अंधविश्वास वाले को लोगों का सहारा लेते हैं, बुआ बाबा का सहारा लेते हैं। उन्होंने नहीं लेना चाहिए। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ आगे जाना चाहिए तो विकास हो जाएगा। मेरी त्रिसूत्री है, आपका मन जो है वो अध्यात्मवादी रखो, आंख विज्ञानवादी रखो और बुद्धि वास्तववादी रखो। ये त्रिसूत्री से प्रस्थान करो तो जिंदगी में सुख आ जाएगा। इसलिए यहाँ के आज कार्यक्रम में हम लोगों की समस्या सुनेंगे और उनके लिए हम बताएंगे कि 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो और भक्ति करवा के मन की कसरत करवा के आप में जो संयम है यानी पेशेंस वो बढ़ाइए। समय सूचकता चाहिए, हमारे में दृढ़ता चाहिए, खिलाड़ू वृत्ति चाहिए, दूरदृष्टिकोण चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के जो हमारे अंदरूनी शक्ति है वो भक्ति करवा के विकसित हो जाती है और वो विकसित हो गई कि हर व्यक्ति खुद के निर्णय खुद ले सकते हैं। इसी कारण हमने अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये एक अभियान चालू किया है। बैंड 92 से हम ये करते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यानी मैं धर्मगुरु है हिंदू धर्म का। जैसे 4 शंकराचार्य वैसे हम 3 रामानंदाचार्य है। तो हमें मेरे हाथों में ये दंड है, हमें अधिकार है हमारे धर्म में जो लोग भटके हुए हैं उनको संगठित करना, उनका हितों का रक्षण करना और हिंदू धर्म का रक्षण करना, ये हमारा दायित्व है। ये दायित्व के वजह से हम घर वापसी कार्यक्रम करते हैं। आज ऐसे दिखने को मिलता है मुस्लिम लोग, ईसाई लोग धर्मांतर करवा के हमारे हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म में लेते हैं। वो रोकना आवश्यक है। इसी कारण धर्मगुरु के नाते से हम अभी तक ये मिशन चलाया है और 1,54,000 बताता हूँ आपको, 1,54,760 परिवार को हिंदू धर्म में अभी तक हमने लाया है। और आज इधर नागपुर में एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम में 733 यानी 633 लोगों को हिंदू धर्म में ला रहे हैं। इस कारण 1,55,393 परिवार को हिंदू धर्म में हम आज ले रहे हैं। इनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हमने आपके सामने समझा है कि आपने जो उपासना पद्धति बदल दी, ये उपासना पद्धति का असर अपने कुटुंब पर होता है। और कुटुंब जो है वो कुटुंब अलग मार्ग से जाते हैं। हिंदू धर्म की विचारधारा अलग है, ईसाई लोगों की विचारधारा अलग है, मुस्लिम समाज की विचारधारा अलग है। इसी कारण आपको विचारधारा बदल कर आपने क्या किया है, गलती की है, वैसे विचारधारा के लोग हो जाएंगे और आपकी कम्युनिटी आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या जरूरत है उधर जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें ऐसे प्रलोभन दिखाया कि हम आपकी समस्या सुलझाएंगे। तो समस्या सुलझाने के लिए यीशु का मार्ग पकड़ने की जरूरत नहीं। हर दिन 10 मिनट निकाल कर भक्ति की तो अंदरूनी जो शक्ति है, संयम, समय सूचकता, प्रगल्भता, साधक बाधक विचार करने की क्षमता, नेतृत्व करने के गुण उनमें विकसित हो गए तो खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसीलिए उपासना पद्धति धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या है। इस कारण हमने उनको गारंटी दी, आप मुझे भक्ति दो, मैं आपको दिखाता हूँ स्थैर्य मिलता है कि नहीं। आपको स्थैर्य जरूर मिलेगा। प्रपंच में सुख दुख तो आने वाला ही है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें सुख दुख मिलता है। लेकिन कौन सा भी सुख और दुख, सुख जो है वो पचाना पड़ता है और दुख झेलना पड़ता है। उसके लिए हमारे में जो अंदरूनी शक्ति भगवान ने दी है वो विकसित करो साइंटिफिक पद्धति से और ये मार्ग से चलो। आपके रीति रिवाज आप जो धर्म में पैदा हुए वो धर्म हिंदू है तो हिंदू धर्म क्यों बदलते हैं। तब लोगों के समझ में आ गया और अभी आपके सामने लोगों ने कबूल किया
कि नहीं हमें वापस हिंदू धर्म में आने का ही है, इसलिए उनका शुद्धिकरण करेंगे। आज हम धर्मांतर का कार्यक्रम ही नहीं है, ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम है। शुद्धिकरण करवा के उनको हम लेंगे। आज ऐसा विधि होने वाला है इनके ऊपर। पहले हम जैसे कहाँ भी गए तो शरीर शुद्ध करने के लिए स्नान करते, वैसे इनको पंचगव्य से स्नान डालेंगे, पंचगव्य पेट में दे देंगे, यानी अंतर्बाह्य शुद्धि हो गई कि उसके बाद वो गणेश जी की प्रायश्चित विधान हो जाएगा, यानी वो अपना जो गलती है वो कबूल करेंगे। उसके बाद गणेश जी की पूजा हो जाएगी, भगवान विष्णु की पूजा हो जाएगी, वरद अग्नि की पूजा हो जाएगी, उसके बाद गौ माता की पूजा हो जाएगी। वो हो गया कि मैं उनको गले में माला डालूंगा और राम नाम दूंगा, बस इतना ही कार्यक्रम हो जाएगा और वो लोग अपने घर में जाएंगे। गुरु जी, संस्था की ओर से और किन आध्यात्मिक मुद्दों पर जो है आगे लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा? हम अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, धर्मगुरु है ना, तो धर्म को जो जो आवश्यकता है वो उसमें हम बहुत कार्य किया है, करते हैं। हमारे एम्बुलेंस सेवा है, 53 एम्बुलेंस है, 16-17 साल हम चलाते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं। क्या जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी भी बारिश आता है, कभी भी धूप आती है, इस कारण सब वातावरण बदल गया है और उसका नुकसान लोग भोग रहे हैं, वो रुकना चाहिए। हम कच्चे बंधारे बांधकर पानी धरती माँ में ये करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे अनेक है। बॉडी डोनेट करते हैं, अभी तक हमारे 209 बॉडी डोनेट हो गए, यानी मरणोत्तर देहदान। कि लोग गुजर गए कि जो जलाते हैं, मैं विज्ञानवादी संत है, तो मेरा कहना है कि शरीर जलाकर फायदा क्या है। ये शरीर डॉक्टर को दे दिया सीखने के लिए, तो नए नए अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, उनका अनुभव जबरदस्त हो जाएगा कि आगे जो पीढ़ी है उनको उसके अनुभव का फायदा हो जाएगा। इसी कारण हम नेत्रदान ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऑर्गन डोनेट में भी हमने 165 ऑर्गन डोनेट किया है। दूसरी बात 208 बॉडी डोनेट किया है। रक्तदान का हम एक मुहिम चलाते हैं, वो साल में एक दफा चलाते हैं। 15 दिन का हमारा तो वो उपक्रम रहता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल, किडनी फेल्यूर, ब्लड कैंसर, ऐसे लोगों को हर साल ये करवाते हैं। पिछले साल हमने 1,36,000 रक्त बोतल दी थी। ये जनवरी में ये साल हमने जो अभियान ये किया, इससे 1,71,750 रक्त बोतल दिया है। ये सब हमारे जो सोशल कार्य जो चालू है, वे हमारे वेबसाइट पर है, चैनल पे है, विविध चैनल पर ये कार्य हमारा दिखता है। गुरु जी, आध्यात्मिक को लेकर लोगों को क्या एक संदेश दिया जाएगा? लोगों को मैंने संदेश दिया था, आपके माध्यम से वापस दे देंगे। आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, ये मेरा संदेश है। यानी आप इंसान है, दिमाग का उपयोग करो, और जैसे आपको जीने का अधिकार है वैसे सब लोगों को जीने का अधिकार है, तो ही विश्व में शांति आ जाएगी। तो विश्व के में शांति आने के लिए आपका मन सात्विक बनाओ, आपका मन ब्रॉड बनाओ, और जैसे मुझे जीने का अधिकार वैसे सब लोगों को जीने का अधिकार है, ये मन में आपने ठान लिया तो विश्व में शांति जरूर है। गुरु जी, आपने एक किताब भी लेखन की है, जीवन शास्त्र में उसका पूरा उल्लेख किया गया है। किन मुद्दों पर उस पर खासकर विशेषता ध्यान दिया गया है? हाँ, मैंने मेरे अनेक किताब है। वैसे हमने एक भारतीय कुटुंब जीवन शास्त्र नाम का किताब लिखा है। आज पाश्चिमात्य लोगों के देखकर जो स्टाइल मार रहे हैं हम, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पूरे कुटुंब व्यवस्था बर्बाद हो रही है, हमारे कुटुंब जीवन ही उद्ध्वस्त हो रहा है। पहले हमारे दादा परदादा सब लोग एकत्र रहते थे और ऐसा बड़ा परिवार था। अभी हमारे हम दो और हमारे दो ऐसे रहते हैं। अरे अभी ऐसी स्थिति निर्माण हो गई, हमारे जो दो है ना, उनको संस्कार देने के लिए जगह हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसी कारण वो जो हमारे दो हम बोलते हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो कुटुंब के लोगों ने इकट्ठा कैसा रहना चाहिए, अभी सोशल मीडिया ने उस पर प्रहार किया है। सोशल मीडिया के वजह से पति पत्नी इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन शरीर से इकट्ठे बैठकर भी मन से अलग अलग रहते हैं। तो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है वो कैसा टालना चाहिए, अपने परिवार को कैसा समय देना चाहिए, परिवार पर संस्कार कैसे करना चाहिए, वो एक कुटुंब जीवन शास्त्र किताब में मैंने लिखा है। तो ये थे हमारे साथ में परम पूज्य जो गुरु जी है, जगत गुरु जी रामानंदाचार्य जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो जीवन की आध्यात्मिक को लेकर लोग काफी सारी परेशानियों को लेकर अपना संघर्ष करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन्हें भटकने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को दिशा देने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आज
यहाँ पे जो है वो कार्यक्रम रखा गया। तो दूसरी अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफी सारे जो परिवार है वो धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन फिर उन्हें वापिस से धर्मांतर कर अपने हिंदुत्व का ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है और उन्हें वापिस जो है घर वापसी यहाँ पे की जा रही है। और गुरु जी की एक किताब भी यहाँ पे सामने में आई है जिसमें जो लेखन में उन्होंने जीवन का सार भी बताया गया और आखिर जो परेशानियां जीवन में घटित होती है उसको लेकर किस तरीके से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, उसमें गुरु का ज्ञान, गुरु के मंत्र और काफी सारी चीजें दी हुई है जिससे लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर लोग किस तरीके से इस गुरु ज्ञान को लेकर अपने जीवनचर्या में जो रोजमर्रा की जीवनचर्या है उसको लेकर कितने सफल होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।